ठीक है, तो अब से हम स्टार्ट करेंगे भाई न्यूमेरिकल। ठीक है, राष्ट्रीय आय में जितने भी आपके मेथड्स है राष्ट्रीय आय निकालने को, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और आपका वैल्यू एडेड मेथड, तीनों मेथड को हम कंप्लीट सीखेंगे। साथ साथ उससे पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी जरूरी है। राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी जरूरी है, जो कि मैं पहले आपको कराऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपकी इसी पे रहेगी। पहले हम थोड़ा बेसिक जानेंगे, ठीक है, उसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी। उसके बाद हम मेथड्स पे जाएंगे, एक एक करके हम सारे मेथड सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं ताकि आपको न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत ना हो एंड राष्ट्रीय आय निकालने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखो आपका ना इसमें आता है, इसको हम बोलते हैं सारे जितने भी संबंधित समग्र है। ठीक है, था ना आपका चैप्टर, क्या नाम क्या था? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो जितने भी रिलेटेड एग्रीगेट्स है, ठीक है, संबंधित समग्र, जितने भी आपके रिलेटेड एग्रीगेट्स है इसको समझ लेते हैं हम। ऑल रिलेटेड एग्रीगेट, एग्रीगेट्स, कौन कौन से आपके एग्रीगेट्स होते हैं इसको समझ लो। तो देखो आपका ना यहाँ पे मैं जो लिखा रहा हूँ, पहले आप इसको ध्यान से देखना। मैं लिखवा रहा हूँ जीडीपी, एनडीपी। देखो पहले यहाँ पे मैंने जी लिखा, अब यहाँ पे क्या लिख दिया, एन लिख दिया, है ना। उसके बाद अब मैं फिर से एन लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो डी है ना दोनों जगह, अब मैं एन लिख रहा हूँ। यहाँ पे पी रहेगा आपका। अब देखो दो बार हमने एन ले लिया आगे, अब एक बार जी है, एक और बार जी ले लो। यहाँ पे दो बार डी हो गया, दो बार एन भी ले लो। ठीक है, इतना समझ आया आपको? हमने कुछ नहीं करा। यहाँ पे देखो आपका दो बार जी लिया आगे, ठीक है, और यहाँ पे भी हमने दो बार एन आगे लिया। ठीक है, वैसे ही आपका बीच में देखो दो बार डी आगे लिया, ठीक है, दो बार डी लिया, उसके बाद दो बार एन लिया। ओके, हमने अभी कुछ नहीं करा, बस इतना ही समझा है। मैं सारे के सारे आपके जितने भी रिलेटेड एग्रीगेट्स बन सकते हैं वो मैं बनवा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखो अब सेम का सेम ये जो मैंने यहाँ लिखे, यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ। तो जी डी पी लिखा पहले मैंने, फिर एन डी पी लिखा, फिर आपका एन एन पी लिखा, फिर आपका जी एन पी लिखा। ओके, तो अब ये देखो चार चार आठ, आठ हो गए हमारे, है ना। तो आपका जो है ना ये चार को लगा लो आप मार्केट प्राइस पे, एमपी पे। ठीक है, चार को मैंने लगा दिया भाई एमपी पे, मार्केट प्राइस पे, और चार को लगा दो फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, अभी कुछ नहीं करा मैंने, पहले ये चार लिखे थे, ठीक है, दो जिसमें आगे मैंने जी लिया, दो एन लिया आगे। ओके, उसके बाद बीच में दो मैंने डी लिया, दो बीच में एन लिया, और लास्ट में आपका पीपी रहेगा। और एक बार मैंने क्या करा, चारों में एमपी लगा दी, सेम का सेम पहले इधर लिख दिया मैंने। चार में एमपी लगा दिया मार्केट प्राइस पे, और चार में मैंने फैक्टर कॉस्ट, इसको एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो मेरे कितने एग्रीगेट्स बन गए टोटल? आठ बन गए। ठीक है, आठ एग्रीगेट्स मेरे बन चुके हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अभी तक मैंने कुछ नहीं करा हूं, बस लिखवाया हूँ एग्रीगेट्स कितने बन सकते हैं और कैसे बनाया हूं मैंने। ठीक है, अब देखो, अब समझना क्या आपको कि सबसे पहले तो आपको ये जितने भी मैंने आठों एग्रीगेट्स लिखवाए हैं, आप कहीं पे भी जाओगे, कैसे भी देख लो, आप पूरे चैप्टर पढ़ लेना, आपको ये आठ से बाहर नहीं दिखेंगे एग्रीगेट। ठीक है, ये जितने भी मैंने आठों के आठों एग्रीगेट लिखवाए, इसके बाहर कोई सा भी एग्रीगेट मतलब कोई भी आपको नाम नहीं दिखेगा। ओके, इतना बात समझ आया? अब समझो ये मैंने लिखवाया हूं जो, इसका मतलब क्या है आपका। देखो सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे आगे जो है आपका, चाहे चारों में देख लो, आठों में देख लो, आगे आपको या तो जी दिख रहा है या फिर एन दिख रहा है। आप देख लो, या तो जी दिख रहा है आपको या फिर एन दिख रहा है मेरे को, है ना। तो सबसे आगे मतलब इसको बोलते हैं शुरू में, पहला हमारा क्या बना, शुरू में। शुरू में या तो भाई आपको मुझे या तो जी दिखेगा या एन दिखेगा, है ना, या तो जी दिखेगा या एन दिखेगा। ओके, जी का मतलब होता है ग्रोस एंड एन का मतलब होता है नेट। ओके, पहला जो है आपका जी, इसका मतलब होता है ग्रोस, और पहले जो आपको आगे दिखेगा उसका मतलब होता है नेट। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम शुद्ध, ओ सॉरी, इसको सकल, ग्रोस को सकल, और एन को हम बोलते हैं शुद्ध भी बोल सकते हैं और निबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई भी नाम आपका हो सकता है। तो देखो शुरू में मेरे को क्या दिख रहा है, या तो जी दिख रहा है या एन दिख रहा है। जी का जी दिखेगा आगे तो मैं बोलूंगा ग्रोस है वो, और एन दिखेगा मेरे को आगे तो मेरे उसका मतलब नेट है। ओके, इतना समझ आया? दूसरा आपको देखो बीच में, देखो बीच में या तो मुझे डी दिखेगा या एन दिखेगा, या तो डी दिखेगा या एन दिखेगा। बीच में देखो भाई, या तो डी दिख रहा है या एन दिख रहा है, तो ये बीच में क्या है आपका, बीच में, बीच में भैया या तो मेरे को डी दिखा है ना, या तो मेरे को एन दिखा है। अब ये डी का मतलब क्या है बीच वाले का, बीच वाले डी का मतलब है भैया डोमेस्टिक,
ओके। और बी, ये बीच वाले एन का मतलब है भैया नेशनल। ओके, मतलब मेरे को ये समझ आ गया, अगर मेरा बीच में ये डी है इसका मतलब डोमेस्टिक, अगर एन है बीच में तो नेशनल। ओके, इतना समझ आया। डोमेस्टिक मतलब होता है भैया घरेलू, और नेशनल मतलब होता है भैया राष्ट्रीय। ओके, एंड देखो आपने अभी कुछ नहीं करा। अगर मेरे को जी दिखा तो इसको बोलूंगा ग्रोस, डी दिखा मेरे को तो डी का मतलब मैंने क्या बताया भैया डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक बोलूंगा तो ग्रोस डोमेस्टिक। ओके, ये पी का मतलब क्या है भैया, देखो सब में पी आपका पीपी दिख रहा है, तो पी का मतलब जान लो, पी का मतलब होता है प्रोडक्ट। बस पी का मतलब क्या भाई, पी मतलब तो है मेरा, ये रहा पी आपका, पी मतलब बस क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, हिंदी में इसको उत्पाद बोलते हैं। बस मतलब अगर ये देखो जी है मेरा शुरू में तो इसको ग्रोस बोलूंगा, डी है बीच में तो इसको डोमेस्टिक बोलूंगा, ग्रोस डोमेस्टिक, पी मतलब प्रोडक्ट, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया। ओके, हिंदी में आपका इसको बोलो सकल, तो सकल हो गया। डी को डोमेस्टिक को हम घरेलू बोलते हैं, सकल घरेलू। पी को आप हिंदी में प्रोडक्ट को हिंदी में उत्पाद बोलते हैं, तो सकल घरेलू उत्पाद। ओके, अच्छा अब देखो तीसरा आपका दिख रहा है भाई मेरे को, यहाँ पे देखो, या तो मेरे को एमपी दिख रहा है लास्ट में, या तो मेरे को एफसी दिख रहा है, या तो मेरे को एमपी दिख रहा है या फिर एफसी दिख रहा है ना। तो लास्ट में जो है आपका, इसको अंत में बोल देता हूं मैं, अंत में भैया मेरे को या तो एमपी दिख रहा है या तो एफसी दिख रहा है। ओके, ये एमपी मतलब मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, और एफसी मतलब आपका फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, हिंदी में इसको मार्केट प्राइस को हम बाजार कीमत बोलते हैं, बाजार कीमत, और फैक्टर कॉस्ट को हम कारक लागत बोलते हैं, कारक, सॉरी कारक लागत। ठीक है, अब देखो, अब पढ़ना एक बार। जी मतलब ग्रोस, आपको पता है शुरू में जी दिखेगा तो ग्रोस, एन दिखेगा तो नेट। तो ये मेरा, अगर मैं इसको पढ़ रहा हूँ, चलो ये जी मतलब तो ग्रोस होता है, एन मतलब नेट होता है, तो नेट हो गया। अगर डी दिखेगा बीच में या फिर एन दिखेगा, तो मेरे को डी दिखा, डी मतलब तो डोमेस्टिक होता है, तो नेट डोमेस्टिक, पी मतलब प्रोडक्ट, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एमपी है, तो इसको बोलूंगा एट मार्केट प्राइस। एट लगा दो यहाँ पे, एट मतलब होता है पर। ठीक है, तो एनडीपी एट एमपी। ठीक है, एट लगाने की जरूरत नहीं, आपको ऐसे ही बोलना है आगे, एट। ठीक है, एनडीपी एट एमपी बोलते हैं इसको हम। ओके, ऐसे अगर मैं इसको बोलूँ तो एनएनपी एट एमपी। अगर फुल फॉर्म बोलूँ पूरा, तो एन मतलब शुरू वाला आपका एन होता है, तो वो नेट होता है, तो नेट। दूसरा बीच वाला जो होता है आपका, बीच वाला या क्या होगा हमारा, नेशनल। ओके, एन है तो हमारा, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसको पूरा बोलो तो मार्केट प्राइस। अच्छा, यहाँ ये वाला बोलना है मेरे को, तो यहाँ पे पहला हमारा शुरू में जो होगा वो क्या होगा, जी होगा तो हमारा ग्रोस, एन होगा तो हमारा नेट। तो पहला हमारा देखो एन है, तो हम क्या बोलेंगे इसको नेट। ओके, दूसरा हमारा बीच में जो है, या तो डी दिखेगा या एन दिखेगा, एन दिख रहा है मेरे को, तो एन का मतलब होता है नेशनल। ओके, तो यहाँ पे नेट नेशनल, पी का मतलब तो प्रोडक्ट होता है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, और ये एफसी है, तो एफसी को मैं क्या बोलूंगा भाई, एफसी को मैंने बोला फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे देखो मैंने लिखवाया लास्ट में जो होगा एफसी, तो उसको फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, अच्छा ये तो हमने समझ लिया भाई इसको बोलना कैसे। ओके, दो चार बार आप करोगे इसको प्रैक्टिस बोलने की, तो आप बोल लोगे। ओके, अच्छा यहाँ पे देखो, अगर मुझे हिंदी में बोलना हो, हिंदी में किसी को बोलना हो तो कैसे बोलूंगा, देखो नेट मतलब मैंने बता दिया हूं, या तो शुद्ध होगा या निवल इसको बोल सकते हैं, तो शुद्ध मैं बोल देता हूँ, चलो ठीक है शुद्ध। अच्छा, ये एन मतलब आपका हिंदी में क्या होगा, नेशनल को राष्ट्रीय बोलते हैं, तो शुद्ध राष्ट्रीय। पी मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्पाद, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये फैक्टर कॉस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, कारक लागत। ठीक है, तो देखो इसको बोलने का तरीका है, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसको बोलना है मेरे को, कारक लागत पर शुद्ध, है ना, एन मतलब तो हमारा शुद्ध होता है, शुद्ध घरेलू डोमेस्टिक, डी डी मतलब डोमेस्टिक, और हिंदी में बोलते हैं इसको घरेलू, तो कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। बस ऐसे ही बोलना है आपको। ठीक है, ये तो आप समझ गए, बीच में खेल और इसका अंत में खेल और आपका शुरू में खेल। शुरू में होगा जी या एन, जी होगा तो ग्रोस, एन होगा तो नेट। ओके, बीच में आपका डी दिखेगा या एन दिखेगा, डी होगा तो डोमेस्टिक बोलोगे, एन होगा तो नेशनल बोलोगे। अंत में ये पी मतलब तो आपका प्रोडक्ट होगा, ये आपका सब में सेम होगा। अंत में आपको या तो एमपी दिखेगा या एफसी दिखेगा, एमपी होगा तो मार्केट प्राइस बोलोगे, एफसी होगा तो फैक्टर कॉस्ट बोलोगे। ओके, अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान रख लेना आपका, कि आपका राष्ट्रीय आय अगर बोल दे क्वेश्चन में निकालने के लिए, तो राष्ट्रीय आय मतलब क्या निकालना है आपको, तो राष्ट्रीय आय आपका ये है। ठीक है, राष्ट्रीय आय क्वेश्चन में बोल दे निकालने के लिए, तो राष्ट्रीय आय मतलब एनएनपी एट एफसी निकालना है आपको। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट
एट फैक्टर कोस्ट। ओके, अगर आपको घरेलू आय बोल दे निकालने के लिए, तो आपको भैया ये रहा घरेलू आय, है ना। देखो यहाँ पे नेशनल आ गया, नेट नेशनल, नेशनल आ गया तो राष्ट्रीय आय, ठीक है। और ये फैक्टर कोस्ट पे राष्ट्रीय आय निकालते हैं हम कारक लागत पर। यहाँ पे देखो डोमेस्टिक, डी मतलब डोमेस्टिक होता है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट, फैक्टर कोस्ट पे ही हम घरेलू आय भी निकालते हैं, लेकिन क्या डोमेस्टिक होना चाहिए वो हमारा, घरेलू मतलब घर के अंदर होना चाहिए ना, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र के वो राष्ट्र का होना चाहिए। अच्छा, ये हमारा घरेलू आय हो गया। अगर घरेलू आय बोल दे निकालने के लिए मुझे एनडीपी एट एफसी निकालना है। एक है हमारा जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम बोलते हैं। जीडीपी के लिए हम क्या लिखते हैं, जीडीपी के लिए हम जीडीपी एट एमपी लगाते हैं। ओके, हमेशा जो जीडीपी है आपको पता है, अंतिम वस्तु जो एक साल एक वर्ष के अंदर आपका जितना भी अंतिम वस्तु उत्पादित होता है उसका बाजार मूल्य को ही हम जीडीपी बोलते हैं। तो बाजार मूल्य यही तो है, मार्केट प्राइस ही तो है, मार्केट प्राइस पे ही तो हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा जीडीपी हो गया। ये तीन चीज ध्यान रखना, अगर सकल घरेलू उत्पाद बोला निकालने के लिए मतलब आपको जीडीपी एट एमपी निकालना है, और आपको अगर डोमेस्टिक इनकम घरेलू आय बोला निकालने के लिए एनडीपी एट एफसी निकालना है आपको, और राष्ट्रीय आय बोला तो आप एनएनपी एट एफसी निकालो। कैसे निकालोगे ये तो अभी बताऊंगा, चिंता मत लो आप, ठीक है। तो बस अभी तो आपको बस यही समझना है। और मैंने ये बता दिया, शुरू में अगर आपका दिखेगा जी तो आप ग्रोस बोलोगे, एन दिखा तो मेरे को नेट बोलूंगा, ठीक है। अगर मेरे को बीच में डी दिखा तो डोमेस्टिक बोलूंगा, एन दिखा तो नेशनल बोलूंगा, और आपका पी तो प्रोडक्ट हो गया। और अगर मेरे को लास्ट में एमपी दिखा तो मार्केट प्राइस, और एफसी दिखा तो फैक्टर कॉस्ट। ओके, अच्छा, ऐसी मैं आपसे एक चलो एग्जाम्पल के लिए बोल देता हूँ। मुझे इसको बोलना है जी एन पी एट एम पी, इसको मुझे बोलना है भाई, इसको फुल फॉर्म कैसे बोलूंगा मैं। तो जी मतलब ग्रोस होता है, सीधा शुरू में आपका जी है तो ग्रोस। एन मतलब या तो नेशनल होगा या डोमेस्टिक होगा, एन है हमारा तो नेशनल, ठीक है। पी तो प्रोडक्ट है ही भाई, ओके। एमपी मतलब आपको पता है मार्केट प्राइस होता है, तो इसको हम लिखते हैं एट मार्केट प्राइस, क्योंकि मार्केट प्राइस पर। ओके, अच्छा अब बोलो इसको, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, है ना। हिंदी में आ जाओ अब, मुझे यही हिंदी में बोलना है, जी एन पी एट एम पी। तो जी मतलब आपका ग्रोस होता है, ग्रोस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सकल, ठीक है। और ये एन का मतलब नेशनल होता है, नेशनल को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय, ठीक है। और ये पी का मतलब प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट को हिंदी में बोलते हैं उत्पाद। एमपी मतलब आपका बाजार कीमत होता है, तो बाजार कीमत, बाजार कीमत पर भी लगा दोगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपने ऐट लगाया, ऐट मतलब पर होता है, वैसे ही आप यहाँ पे बाजार कीमत पर। तो इसको बोलने का तरीका है, पहले आप ये बोलोगे, लास्ट वाला बोलोगे हिंदी में, बाजार कीमत पर, फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलोगे। फिर ये बोलोगे एक साथ, पहले आप ये बोलोगे हिंदी में, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। समझ आ गया ना। अच्छा भाई, इतना तो हमने समझ लिया, अभी बोलना सीखा है बस, ठीक है। हमने पहली बात तो ये समझा, हमारे 8 एग्रीगेट दिखेंगे कहीं पे भी, इनमें से कहीं बाहर नहीं जाएगा, या तो ये दिखेगा या ये दिखेगा, या ये कैलकुलेट करने के लिए इन्हीं में से कुछ ना कुछ कैलकुलेट करने के लिए आपको बोलेगा क्वेश्चन में। दूसरा, इसको बोलने का तरीका क्या है, शुरू वाले को आपको जी होगा तो ग्रोस बोलना है, बीच अगर शुरू में एन होगा तो नेट बोलना है, बीच में आपका डी दिखेगा तो डोमेस्टिक बोलना है, एन दिखेगा तो नेशनल बोलना है। फिर उसके बाद तो पी मतलब तो प्रोडक्ट है ही, एमपी दिखेगा तो मार्केट प्राइस, एफसी दिखेगा तो फैक्टर कॉस्ट। ओके, अगर मेरे को बोल दिया भाई क्वेश्चन में निकालो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, आप क्या मुझे इससे बनाना नहीं आएगा, मैं इससे क्या बना नहीं सकता भाई, इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे मतलब इसको लिखते हैं हम, शॉर्ट में कैसे लिखते हैं। तो जी देखो, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, आप पहले पकड़ लो तीनों का, शुरू शुरू का। ग्रोस आपका जी पकड़ लो, इसका डोमेस्टिक का आप डी पकड़ लोगे, है ना, प्रोडक्ट का आप पी पकड़ लोगे, जीडीपी हो गया। एट को हम लिखते नहीं है, सीधा फैक्टर कॉस्ट है, तो फैक्टर कॉस्ट के लिए हम एफसी लिखेंगे, ठीक है। बस इतना ही है, इसको हमने लिखने का तरीका सीख लिया, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पे दे दे, हिंदी में दे रहा हूं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, किस पर, बाजार कीमत पर। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, बाजार कीमत पर, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये मतलब जो है ये आपका पीछे देगा, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो आपको पता है ये बाजार कीमत मतलब मार्केट प्राइस एमपी। ओके, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है आपका, शुद्ध मतलब होता है नेट, तो नेट के लिए हम एन लगाते हैं, राष्ट्रीय मतलब नेशनल, नेशनल के लिए हम एन लगाएंगे, उत्पाद आपका पी प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद एमपी है तो पीछे लिख देंगे हम एमपी, ठीक है। बस इतना ही है, ठीक है, ये समझ गए ना आप। अब देखो, अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया, बस आपको लिखने का तरीका बताया और पहचानने का तरीका बताया, बोलने का तरीका बताया। अब आ जाओ थोड़ा भाई, हम इसमें और कैसे इंटरचेंज करते हैं, इससे मुझे अगर इसमें जाना हो तो कैसे जाऊंगा मैं, ठीक है।
अगर मुझे इससे अगर मेरे को एनएनपी एट एफसी पे जाना है तो कैसे जाऊंगा। अब इस पे आ जाते हैं हम थोड़ा। तो भाई हमें जो है पता चला क्या कि हमारे पहली बात तो 8 एग्रीगेट होते हैं, ठीक है। अब मुझे अगर इससे इस पे जाना है, इससे इस पे जाना है, या इससे इस पे जाना है, तो इंटरचेंज कैसे करते हैं हम, मतलब इधर से उधर, इससे इसको मतलब इससे अगर मुझे ये बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, इससे मुझे ये बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, इससे मुझे ये बनाना है तो कैसे बनाऊंगा। अब थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, आपको पहली बात तो मैंने देखा कि शुरू में मेरे को ग्रोस दिखेगा, या तो मतलब जी मतलब ग्रोस, ठीक है, या तो जी दिखेगा, या मेरे को नेट मतलब आपका एन दिखेगा, है ना। शुरू में या तो जी दिखेगा या एन दिखेगा। तो जी मतलब तो आपका ग्रोस, एन मतलब आपका नेट, ओके। ऐसे ही बीच में भाई मैंने देखा आप तक, बीच में मेरे को या तो डी डोमेस्टिक दिखेगा, मतलब डी दिखेगा, या तो या मुझे नेशनल दिखेगा, ठीक है, या एन दिखेगा, है ना। ओके, बीच में बात होगी। ऐसी मैंने बोला। अंत में मेरे को या तो मार्केट प्राइस दिखेगा, मार्केट प्राइस, सॉरी यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ मैं थोड़ा, या तो मार्केट प्राइस दिखेगा जिसको हम एमपी बोलते हैं, ठीक है, या मुझे फैक्टर कॉस्ट दिखेगा, फैक्टर कॉस्ट इसे हम एफसी बोलते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट थोड़ा बताया तो ऊपर ऊपर से, ताकि आपको पता रहे, आप कंफ्यूज ना हो। मार्केट प्राइस क्या होता है, देखो ग्रोस मतलब तो आपका शुद्ध होता है, ओ सॉरी, ग्रोस मतलब आपका होता है कि ये आपका अशुद्ध है, अभी ये समझो। नेट मतलब आपका शुद्ध हो गया। शुद्ध हो और अशुद्ध होने के लिए इसको कैसे शुद्ध से अशुद्ध बनाते हैं या अशुद्ध से शुद्ध बनाते हैं, इसको अभी समझेंगे। डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक मतलब तो घरेलू हो गया, नेशनल मतलब आपका राष्ट्रीय हो गया, ठीक है, घरेलू सीमा, और राष्ट्रीय में मतलब देश के लोगों द्वारा कमाया गया पैसा। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या, आपका मार्केट प्राइस जिस प्राइस पर आपका अंतिम वस्तु या सेवाएं बेची जाती है या बिकती है, मतलब जिस प्राइस पर आपका बायर और सेलर खरीदने को और बेचने को तैयार हो जाए, वही आपका मार्केट प्राइस होता है ना। बाजार कीमत वही है जिस पे वस्तुएं बिकती है। फैक्टर कॉस्ट क्या है, फैक्टर कॉस्ट है भैया आपका जो फर्म द्वारा परिवार क्षेत्र को उनकी संसाधन सेवाएं, याद है ना आपको, मैंने बताया था जब आय का चक्रीय प्रवाह पढ़ा रहा था, तो वो जो परिवार सेक्टर है वो क्या देता है, फर्म सेक्टर को आपको संसाधन सेवाएं देता है, लैंड लेबर कैपिटल, है ना। तो फिर और एंटरप्रेन्योरशिप भी देता है। तो फर्म क्या करता है, फर्म फिर उन पे रिटर्न देता है ना। फर्म उन पे क्या करता है भाई, रिटर्न देता है। क्या देता है, लैंड पे रेंट देता है, और आपको वेजेस देता है लेबर को, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो ये जो फर्म सेक्टर है वो दे रहा है, तो फर्म के लिए क्या हो गया, नुकसान हो गया ना, फर्म के लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया। फर्म सेक्टर उसको देगा तो खर्चा हो गया, तो वही खर्चे को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि फैक्टर पे आपका खर्चा हुआ इसलिए फैक्टर कॉस्ट। कारक लागत, कारक पे आपका खर्चा हुआ इसलिए कारक लागत बोलते हैं इसको। बस यही है आपका फर्म सेक्टर जो पे करता है आपको संसाधन सेवाओं के बदले, वही आपका फर्म सेक्टर के लिए कारक लागत है। लेकिन परिवार सेक्टर के लिए क्या हो गया, वही कारक लागत नहीं, कारक आय हो गया, क्योंकि परिवार सेक्टर को वो मिल रहा है ना। तो परिवार के लिए क्या हो गया भाई, ये तो हो गया फर्म के लिए, है ना। फर्म क्षेत्र के लिए क्या हो गया, कारक लागत हो गया। परिवार के लिए क्या हो गया, परिवार क्षेत्र के लिए भाई यही कारक आय हो गया, कारक आय। जितना भी रेंट हो गया, वेजिस हो गया, आपका वेजिस सैलरी, या आपका प्रॉफिट, या आपका क्या इंटरेस्ट, ये सब आपका कारक आय हो जाएगा, किसके लिए, परिवार क्षेत्र के लिए, जिसको हम फैक्टर इनकम भी बोलते हैं। ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था आपको, है ना। ओके, हम बात यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट की करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बताना ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने ग्रोस और नेट बताया कि इसको अगर मुझे इससे इस पे जाना है या इससे इस पे जाना है तो कैसे होगा। तो देखो आपका ये जितने ही मैंने इधर लिखवाया हूं, ठीक है, सॉरी इधर नहीं, आपका हमेशा याद रखना, दो चीज याद रख लो, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं। आपका एक होगा बड़ा, एक होगा छोटा। जब भी इंटरचेंज करेंगे तो एक होगा हमारा बड़ा जिसको हम बड़ा बोलते हैं, और एक होगा हमारा छोटा। पहले मैंने क्या बात करा, ग्रोस या नेट। तो ग्रोस जो आपका, ग्रोस या नेट, ठीक है, ये बड़ा है ये छोटा है, ओके। ऐसी मैंने बात करा नेशनल, या तो मेरे को एन दिखेगा बीच में नेशनल, या डोमेस्टिक दिखेगा, है ना। इसको मैं लिख भी देता हूँ, जी या एन, बीच में या तो हम मुझे एन दिखेगा या डी दिखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में मुझे या तो मार्केट प्राइस दिखेगा, मार्केट
प्राइस, जिसको हम एमपी बोलते हैं, और या तो मुझे क्या दिखेगा भाई, फैक्टर कोस्ट, फैक्टर कोस्ट जिसको हम एफसी बोलते हैं, है ना। चाहे आपने जितना भी देख लिया, सब में आपका यही दिख रहा है। पी मतलब तो प्रोडक्ट है, उसके तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब में ही आपका प्रोडक्ट होता है। इसलिए बात यहाँ पे आती है, अब देखो पहला, दूसरा और तीसरा जो मैंने इधर लिखवाए ये सारे के सारे बड़े हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इधर लिखवाया, और इधर जो लिखवाया छोटा है ये। ओके, अब बात करते हैं इसको कैसे इंटरचेंज करना है आपको। तो अगर मुझे यहाँ पे नेट से डोमेस्टिक जाना है, नेट से मतलब एन से मुझे जी पे जाना है, शुरुआत वाले एन से जी पे जाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जी डी पी एट एम पी, और यहाँ पे मैं लेता हूँ एन एन पी एट एफ सी। ओके, मुझे भाई अब क्या करना है कि ये है और ये है, मुझे इससे मुझे इस पे जाना है, मतलब ये है मुझे इससे ये बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा, तो देख रहा हूं मैं कि शुरू में मेरा एन है, मुझे यहाँ से मुझे पहले जाना पड़ेगा जी पे। तो मैं अगर एन से जी पे जा रहा हूँ, तो मैंने बोल दिया ये छोटा है आपका, ये बड़ा है। याद रखना हमेशा छोटे बड़े से क्या याद रखोगे, हाइट, आपकी हाइट। तो अगर मैं छोटे से बड़े पे जाऊंगा, मेरी हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं मेरे में आपका हाइट बढ़ने से बड़े हो रहे हो तो प्लस होगा आपका, है ना। हाइट बढ़ेगी तो आपकी प्लस होगी, है ना। हाइट बढ़ रही है तो हाइट बढ़ने से आपका कुछ नंबर बढ़ेगा, मतलब प्लस हो रहा है। ओके, मतलब छोटे से अगर बड़े पे जा रहा हूँ तो प्लस होगा, और अगर मैं बड़े से छोटे पे जा रहा हूँ तो हाइट छोटी हो रही है ना। बड़े से छोटा होऊंगा तो हाइट छोटी होगी मेरी, तो माइनस होगा। बस कुछ नहीं समझा रहा हूँ, बड़े से छोटे पे जाने की सिखा रहा हूँ कि अगर मैं बड़े से छोटा जाऊंगा तो प्लस होगा, सॉरी छोटे से बड़ा जाऊंगा तो हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी तो प्लस होगा, और मैं अगर बड़े से छोटा जाऊंगा हाइट छोटी होगी, हाइट छोटी होगी तो माइनस होगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे भी देख लूँ, डोमेस्टिक से नेशनल जाऊंगा, है ना, तो छोटे से बड़ा जा रहा हूँ, हाइट बढ़ रही है, प्लस होगा। और अगर मैं नेशनल से डोमेस्टिक जाऊंगा, एन से डी जाऊंगा, तो आपका हाइट छोटी होगी तो मेरा माइनस होगा। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है मेरे को, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाऊंगा तो हाइट बड़ी होगी, छोटे से बड़ा जा रहा हूँ मैं तो हाइट बड़ी होगी आपकी, प्लस होगा। और अगर मैं मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाऊंगा तो आपका हाइट छोटी होगी, माइनस होगा। अभी बस प्लस माइनस सिखाया हूँ, छोटे से बड़ा जाऊंगा तो माइनस वो प्लस होगा क्योंकि हाइट बढ़ेगी। अगर मैं बड़े से छोटा जाऊंगा तो मेरी हाइट छोटी होगी जिससे माइनस होगा। ओके, बस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस का साइन बताया हूँ अभी बस। ओके, तो चलो बात कर लेते हैं, एक बार मैं प्लस माइनस की चलो बात कर लेता हूँ आपसे। अगर मेरे को जाना है यहाँ पे ग्रोस नेट, ठीक है, अगर मेरे को यहाँ से ग्रोस से नेट पे जाना है, ग्रोस से नेट पे जाना है। अब देख लो, बड़े से मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ये ध्यान रखोगे, ग्रोस मतलब बड़ा होता है, नेट मतलब छोटा होता है, ठीक है। तो बड़े से छोटे पे जा रहा हूँ मैं। अब देखो, बड़े से छोटा जा रहा हूँ, हाइट छोटी हो रही है, सीधा आएगा माइनस मेरा, है ना। ऐसी मैं बात कर रहा हूँ, अगर मेरा नेशनल, ठीक है, या डोमेस्टिक, ठीक है, इंटरचेंज आपका यही होगा, ग्रोस से नेट में इंटरचेंज होगा, नेशनल से डोमेस्टिक में इंटरचेंज होगा, मार्केट प्राइस से आपका, मार्केट प्राइस से आपका फैक्टर कॉस्ट में इंटरचेंज होगा। इससे बाहर कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप नेट को नेशनल से चेंज करो, नहीं, बस आपको इससे इससे ही चेंज करना है, इसको इससे ही चेंज करना है, और इसको इससे ही चेंज करना है, ठीक है। तो मैं यार अगर मैं डोमेस्टिक से नेशनल जा रहा हूँ, अब देखो डोमेस्टिक छोटा होता है हमारा, घरेलू छोटा, घर के अंदर की चीजें, राष्ट्रीय मतलब बड़ा, राष्ट्र की चीजें, ठीक है, राष्ट्र की चीजें मतलब देश के वासी अगर विदेश में जाके कमाते हैं, आपको पता है ना। तो छोटी चीजें जो छोटा बड़ा हो रहा है, नेशनल पे जा रहा है, तो बड़ा होगा तो हाइट बढ़ेगी तो प्लस होगा, है ना। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से मार्केट प्राइस से मेरे को फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मार्केट प्राइस से मैं फैक्टर कॉस्ट जा रहा हूँ, मार्केट प्राइस आपका बड़ा हो गया, एमपी आपका बड़ा हो गया, और एफसी आपका छोटा हो गया। तो अगर मैं बड़े से छोटा जा रहा हूँ, हाइट छोटी हो रही है मेरी, माइनस हो जाएगा। ओके, ऐसी अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो मैंने ग्रोथ से नेट कर दिया, अगर मेरे को नेट से बड़े वो ग्रोथ पे जाना है, अब देखो छोटा नेट से बड़े पे जा रहा हूँ मैं, ग्रोथ पे, तो आपका क्या होगा, हाइट बढ़ रही है, प्लस हो जाएगा। ऐसे ही मैं डोमेस्टिक से नेशनल गया हूँ अभी, है ना, डोमेस्टिक से नेशनल गया हूँ, अगर मैं नेशनल से डोमेस्टिक चले जाऊँ, अब देखो बड़े से छोटे पे जाना चाहता हूँ मैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, हाइट छोटी होगी, माइनस होगा। ऐसे ही मैंने मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे गया, बड़े से छोटे पे गया, है ना। अब मैं छोटे से बड़े पे जाना चाहूंगा तो हाइट बड़ी होगी तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस समझ आ गया ना। बस अगर ये माइनस प्लस का खेल समझ गए, छोटे से बड़े पे जाने पे आपका प्लस होगा और बड़े से छोटे पे जाओगे तो माइनस होगा। तो अब यहीं पे बात कर लेते हैं भैया कि आपका यूज भी क्या होगा। आपने प्लस माइनस तो लगा दिया भाई इसकी जगह इंटरचेंज करने पे, लेकिन इसके जगह कुछ यूज भी तो होगा। हम माइनस कर रहे हैं, क्या माइनस करेंगे भाई, प्लस कर रहे हैं तो क्या प्लस करेंगे, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो चलो भाई बात कर लेते हैं यूज क्या होगा आपका, है ना। तो याद रखना,
कभी भी आप नेट से ग्रोस जाओ या ग्रोस से नेट जाओ, मतलब छोटे से बड़ा जाओ या बड़े से छोटा जाओ, बस यूज आपका क्या होगा, माइनस प्लस आप देख लोगे कैसे लगाना है। यूज आपका हो जाएगा भैया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है भाई? डेप्रिसिएशन है आपका, ये मैं पूरा लिख देता हूँ, डेप्रिसिएशन इसको हिंदी में बोलते हैं मूल्यह्रास। ठीक है, मूल्यह्रास, जो कि आपका किस पे होता है मूल्यह्रास? मशीनों पे होता है मूल्यह्रास। ठीक है, फिक्स कैपिटल पे होता है, जो मतलब समय के साथ जिसकी वैल्यू कम होती है। आपको पता है फर्म मतलब जो बिजनेस में बहुत सारी मशीनें होती है, बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वैल्यू जो है समय के साथ कम हो जाती है ना, तो उसी को हम मूल्यह्रास बोलते हैं। सिर्फ ये एक ही बिजनेस की तो बात नहीं है, सिर्फ एक ही फर्म की तो बात नहीं है, ऐसे कितने सारे फर्म हो गए एक देश में, एक देश में बहुत सारे बिजनेस होते हैं, तो सबका कुछ ना कुछ मशीनें रखते हैं ना, सब सब कुछ ना कुछ मतलब एसेट रखते हैं, कैपिटल फिक्स कैपिटल रखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या समय के साथ वैल्यू उसकी कम होती है, तो वही हमारा डेप्रिसिएशन है। तो मूल्य ह्रास जो है आपका कब यूज होगा? जब अपन को ग्रोथ से नेट जाना है या नेट से डोमेस्टिक वो ग्रोथ जाना है। ठीक है, इतना समझ आया? अच्छा, ये जो डेप्रिसिएशन है इसको हम बोलते हैं हिंदी वो, एक और वर्ड आएगा आपका कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब फिक्स कैपिटल का आपका क्या कंजम्पशन हो रहा है, मतलब वो धीरे धीरे कम हो रही है उसकी वैल्यू। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आपका वर्ड आ जाता है लिखा हुआ क्वेश्चन में, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसका मतलब डेप्रिसिएशन ही होता है। ठीक है, इसको आप डेप्रिसिएशन बीच में ब्रैकेट में लिख लोगे, डेप्रिसिएशन। ठीक है, अच्छा, ये मैंने बात कर लिया भाई, ग्रोथ से नेट जाना है तो मुझे यूज क्या करना है? डेप्रिसिएशन, या नेट से ग्रोथ जाना है तो यूज करना है डेप्रिसिएशन, है ना। अच्छा, प्लस माइनस आप देख लोगे, नेट से ग्रोथ जाऊंगा तो प्लस होगा, प्लस क्या होगा? डेप्रिसिएशन, है ना। प्लस क्या होगा भैया? डेप्रिसिएशन। माइनस क्या होगा हमारा? अगर ग्रोथ से नेट जाऊंगा, बड़े से छोटा जाऊंगा तो माइनस होगा, यूज क्या होगा हमारा? डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब बात कर लेते हैं भैया, नेशनल से डोमेस्टिक जाना है या डोमेस्टिक से नेशनल जाना है मुझे, तो यूज क्या होगा हमारा? यूज होगा भैया नफीफा। अब ये नफीफा क्या है? नफीफा कुछ नहीं है यार, आपका नफीफा ये है, देखो डोमेस्टिक ये घरेलू है, आपका ये राष्ट्रीय है। मैंने बोलता ना राष्ट्रीय में आपका क्या होता है, जो हमारे देश के लोग हैं वो विदेश में जो पैसा कमाते हैं वो भी ऐड हो जाते हैं नेशनल में, है ना। तो कहीं ना कहीं ये डोमेस्टिक से नेशनल जाओगे तो भाई विदेशी पैसा तो ऐड करना पड़ेगा ना, जो हम विदेश से कमाते हैं, है ना। और अगर हम राष्ट्रीय से डोमेस्टिक जाएंगे तो विदेशी पैसा माइनस करना पड़ेगा, वही है बस। तो ये जो आपका नफीफा, ये विदेशी पैसा जो हमारा विदेश से हमारे लोग पैसा कमाते हैं। ठीक है, अगर हम जो विदेश में रहकर हमारे लोग पैसा कमा रहे हैं उसमें से अगर हम माइनस कर दे, जो देश में हमारे विदेशी लोग आकर हमारे देश में पैसा कमा रहे हैं, अगर उसे हटा दे तो हमारा शुद्ध आ जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है नेट। एफ का मतलब फैक्टर, पहला ये एन का मतलब नेट, ठीक है, शुद्ध। एफ का मतलब फैक्टर, आई का मतलब इनकम, नेट फैक्टर इनकम, एफ का मतलब फ्रॉम, ए का मतलब अब्रोड। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड मतलब कि आपका शुद्ध कारक आय कहां से? अब्रोड। अब्रोड मतलब होता है विदेश से, विदेश से शुद्ध कारक आय, विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय। शुद्ध कारक आय कब प्राप्त होगा आपको? जब आप क्या करोगे भाई, नफीफा कैसे निकालोगे? शुद्ध कारक आय, या तो क्वेश्चन में सीधा सीधा शुद्ध कारक आय दे दिया जाएगा विदेश से जो प्राप्त होती है, या आपको क्या करना पड़ेगा? फीफा में से फीटा माइनस करना पड़ेगा। अब ये फीफा फीटा क्या है? फीफा फीटा वही जो बताया मैंने, जो हमारे विदेश विदेश में लोग, हमारे देशवासी जो विदेश में रह रहे हैं वो पैसा कमा रहे हैं, उसमें से हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं जो हमारे देश में विदेशी आगे कमा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा शुद्ध बन जाता है, तो हमें शुद्ध की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम हमारे देश के वासी जो विदेश में रहकर कमा रहे हैं उसमें से हम माइनस कर देंगे, जो हमारे देश में विदेशी आकर कमा रहे हैं उसको हटा देंगे, तो हमारा शुद्ध आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका फुल फॉर्म होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इसमें से माइनस अगर मैं कर दूं फैक्टर इनकम टू अब्रोड। ठीक है, फैक्टर इनकम टू अब्रोड। ठीक है, अब्रोड मतलब होता है विदेश। ठीक है, अब देखो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फ्रॉम मतलब होता है से, और इसका मतलब होता है को। अच्छा, यहाँ पे देखो विदेशों से प्राप्त कारक आय, यहाँ पे शुद्ध नहीं है ना, नेट नहीं है ना, एन नहीं लगाया ना मैंने, इसलिए विदेशों से प्राप्त कारक आय। विदेशों से प्राप्त कारक आय में अगर मैं माइनस कर दूं विदेशियों को दिया गया कारक आय, विदेशों को कारक आय। ठीक है, विदेशों को कारक आय, इसकी हिंदी में बता दूं अभी, विदेशों को कारक आय में माइनस कर दो तो शुद्ध आ जाएगा हमारा। तो यूज क्या करना है हमें? शुद्ध। ठीक है, तो याद रखना, अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो आपको यूज करना है नफीफा। नेशनल से डोमेस्टिक जा रहा हूं इसलिए मैं क्या करूंगा, बड़े से छोटा जा रहा हूं तो माइनस लगाऊंगा, यूज करूंगा नफीफा। मतलब माइनस का नफीफा होगा हमारा,
ठीक है, या तो हमारा क्या डोमेस्टिक से नेशनल जाऊंगा तो प्लस का नफीफा होगा। ठीक है, इतना समझ आया? ओके। अब आ जाओ भैया, ये फैक्टर मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, इसमें क्या करना है हमको। ठीक है, तो अगर मेरा यहाँ पे थर्ड है क्या, या तो मार्केट प्राइस होगा, ठीक है, मार्केट प्राइस एमपी होगा लास्ट में, या तो मेरा फैक्टर कॉस्ट होगा। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट जिसको हम एफसी बोलते हैं, एफसी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बड़ा होता है हमारा, ये छोटा होता है। तो अगर मुझे देखो मार्केट प्राइस जिसपे आपकी सारी चीजें बिकती है वो बड़ी चीज होगी ना, जिसपे सारा सामान बिक रहा है ना। और फैक्टर कॉस्ट आपका जो बिजनेस है, वो फार्म सेक्टर जो है आपका, वो क्या, जो फैक्टर संसाधन की सेवाओं पे जो भी उसका जो भी भुगतान होगा वो करना पड़ता है उसको ना। तो वो जो उसने दिया, वो फैक्टर कॉस्ट जो है मार्केट प्राइस में कहीं ना कहीं बिजनेसमैन ऐड कर देगा ना। जो वो वस्तु बनाएगा उसमें कहीं ना कहीं अपना खर्चा जो है, जितना भी खर्चा उसका होता है वो ऐड कर देता है। तो ये तो बड़ा हो गया अपने आप ही, है ना। तो याद रखना हमेशा, फैक्टर कॉस्ट से जब आप मार्केट प्राइस मतलब छोटे से बड़े पे जा रहे हो तो प्लस होगा, ये तो पता ही है आपको, हाइट बढ़ेगी मेरी। और बड़े से छोटा जाऊंगा मैं तो हाइट छोटी होगी, माइनस होगा। ओके, यूज क्या होगा आपका, यूज यूज होगा भैया आपका एनआईटी। अब एनआईटी क्या है, एनआईटी है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एनआईटी यूज होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसका मतलब है आप क्या कर रहे हो, नेट, नेट मतलब तो शुद्ध हो गया, शुद्ध हमारा अप्रत्यक्ष कर। इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष कर, टैक्स मतलब कर। ठीक है, तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हमारा कैसे निकलेगा, अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स में से अप्रत्यक्ष कर में से हम सब्सिडी माइनस कर दे। ठीक है, तो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स आता है शुद्ध। ओके, सरकार के पास पैसा आ रहा है, समझ लो सरकार के पास शुद्ध पैसा आना चाहिए, जिसमें से सरकार क्या कर रही है, इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू सरकार पैसा आ रही है सरकार के पास। उसमें से सरकार क्या करे, सब्सिडी के तौर पे जितना ही पैसा दिया सरकार ने, कल्याणकारी चीजों पे जितना ही पैसा लगाया उसको माइनस कर दे रही है। तो आज सरकार के पास बच रहा है शुद्ध इनडायरेक्ट टैक्स। शुद्ध इनडायरेक्ट टैक्स से जो पैसा बचा, ठीक है, तो वही है आपका। अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है या मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है, आपको यूज करना है एनआईटी, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट ना दिया हो क्वेश्चन में, आपको इनडायरेक्ट टैक्स दिया होगा, सब्सिडी दिया होगा, आप निकाल लोगे यहाँ से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करके। ओके, पता है? ठीक है, अब देखो, अगर मैं छोटे से बड़ा जा रहा हूँ तो हाइट बढ़ रही है मेरी, प्लस होगा, प्लस क्या होगा, एनआईटी। अगर मैं बड़े से छोटा जा रहा हूँ, हाइट छोटी हो रही, माइनस होगा, माइनस क्या होगा, एनआईटी। ओके, अभी तक कुछ नहीं समझाया, बस इतना ही समझाया यार कि आपका यूज क्या होगा। ग्रोथ से नेट पे जा रहा हूँ या नेट से ग्रोथ पे जा रहा हूँ, आपको प्लस माइनस तो पता चल गया, छोटा बड़ा करके आप कर लोगे। लेकिन यूज क्या होगा आपका, डेप्रिसिएशन। ठीक है, बस एक डेप्रिसिएशन याद रखो, नेशनल से डोमेस्टिक जाऊंगा या डोमेस्टिक से नेशनल जाऊंगा। ठीक है, तो यूज क्या होगा आपका, नफीफा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, शुद्ध हमारा। ऐसे यहाँ पे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाऊंगा या फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाऊंगा, तो हमारा यूज क्या होगा, एनआईटी, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ओके, अब देखो भैया इसको यूज कैसे करना होता है, आप समझो। अगर मेरे को यहाँ पे एनएनपी एट एफसी दिया है, ठीक है, एनएनपी एट एफसी को मुझे जीडीपी एट एमपी में बदलना है। ठीक है, जीडीपी एट एमपी में मुझे बदलना है, तो कैसे बदलूंगा यहाँ पे, तो मुझे जो बदलना है ना, जिसमें बदलना है बदलो, तो जीडीपी एट एमपी में बदलना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको रख दूंगा इधर, जीडीपी एट एमपी, फिर इक्वल का साइन लगाऊंगा। ये इसको मुझे इसमें बदलना है ना, तो ये मैंने इधर रख दिया लेफ्ट साइड, और इसको राइट साइड रख दो। ठीक है, एन एन पी एट एफ सी। ओके, मुझे ये निकालना है, इससे निकालना है मुझे, तो इसको रखूंगा राइट साइड, और ये निकालना है तो इसको रखूंगा लेफ्ट साइड। अब देखो कैसे यूज होता है ये। तो देखो मुझे यहाँ पे एन, एन मतलब नेट होता है ना आपका, नेट से मुझे जाना है क्या, पहला यहाँ पे ग्रोस, जी मतलब ग्रोस होता है, तो नेट से जाना है ग्रोस। हमेशा आपको इधर से इधर देखना है, इधर से इधर देखना है जाने का। ठीक है, ऐसे मत कर देना आप, जी से एन नहीं जा रहे हो, क्योंकि आपको ये निकालना है, ये आपने इससे आपको इसमें जाना है। ठीक है, तो एन से, नेट से हमें ग्रोस पे जाना है। मैंने बताया ना, पहला हमारा एन होगा या जी होगा, एन मतलब आपका नेट, जी मतलब आपका ग्रोस। तो नेट से मुझे ग्रोस पे जाना है, तो छोटे से बड़े पे जा रहा हूँ ना मैंने बताया था छोटा बड़ा। तो आपको देखो, छोटे से बड़े पे जा रहा हूँ, हाइट बढ़ रही है आपकी, हाइट बढ़ रही है, तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे। यूज क्या करोगे, आपको पता है, नेट से ग्रोस पे अगर मैं जाता हूं तो यूज क्या करता हूं मैं यहाँ पे, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो मैं डेप्रिसिएशन लगा दिया, प्लस का क्या मेरा हो गया, डेप्रिसिएशन। अच्छा, दूसरा देखो, नेट से मुझे जाना है डोमेस्टिक, हमेशा इधर से इधर ही जाना है आपको। अब मुझे देखो एन से जाना है डी, मतलब नेशनल से जाना है मुझे डोमेस्टिक पे। एन मतलब नेशनल होता है बीच वाला आपका, और बीच वाला आपका डी होगा तो डोमेस्टिक होगा। तो नेशनल से डोमेस्टिक जाना है आपका,
नेशनल बड़ा होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है। बड़े से आप छोटे पे जाना चाहते हो, हाइट छोटी होगी, माइनस होगा, यहाँ पे ये प्लस होगा, ठीक है, यहाँ पे ये माइनस होगा, माइनस होगा। यूज क्या होगा हमारा, याद रखना, नेशनल से डोमेस्टिक या डोमेस्टिक से नेशनल जाते हो, तो वैसे तो हम नेशनल से डोमेस्टिक जा रहे हैं, तो आपका माइनस साइन आ गया, बड़े से छोटा जा रहा हो तो मैं, हाइट छोटी हो रही है, माइनस आ गया। यूज क्या होगा हमारा, बताया था मैंने, नफीफा, है ना, तो नफीफा लगा दिया। ओके। अब देखो यहाँ पे पी तो आपका दोनों में रहेगा एक जैसा, तो इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे एफसी से जाना है एमपी पे, एफसी से जाना है भैया एमपी पे। तो देखो फैक्टर कॉस्ट आपका मैंने बताया छोटा होता है ना, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में क्या, फर्म जो है वो कहीं ना कहीं जो खर्चा करती है वो मार्केट प्राइस में जो वस्तु की कीमत होती है अंतिम, उसमें कहीं ना कहीं जोड़ लेती है। तो ये हो गया मार्केट प्राइस बड़ा बड़ा हो गया। तो फैक्टर कॉस्ट आपका छोटा है, छोटे से बड़े जा रहा हूँ आप, तो हाइट बढ़ रही है मेरी, प्लस होगा, तो प्लस लगा दूंगा मैं, है ना। और यूज क्या होगा मेरा, यूज क्या होगा मैंने बताया था, मार्केट प्राइस से आपका फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाओगे तो यूज होता है आपका एनआईटी। तो मैं फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जा रहा हूँ, यूज मेरा होगा क्या, एनआईटी। ठीक है, समझ गए ना कैसे यूज करना है आपको। ठीक है, मुझे ये निकालना था, इससे निकालना था, इसको इंटरचेंज करेंगे इसमें, तो जो जो आपका प्लस माइनस होता जाए। और यूज तो आपको पता ही है, नेट से ग्रोस पे जाऊंगा तो यूज होगा हमारा क्या, डेप्रिसिएशन यूज होगा। और ऐसे नेशनल से डोमेस्टिक जाऊंगा तो नफीफा यूज होगा। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाऊंगा तो एनआईटी यूज होगा। ओके, एक और कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। चलो भैया एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एन डी पी एम पी दिया है, इसको मुझे बदलना है किसमें, जी एन पी एम पी में बदलो। अब मुझे इसको बदलना है इसमें, मतलब इसको बदलना है इसमें, तो मुझे जिसमें बदलना है उसको इधर रख दूंगा मैं, जी एन पी एट एम पी इधर रख दूंगा। राइट साइड मेरा जो है जिसको बदलना है ये मैं इधर रख दूंगा। ठीक है, ओके, इतना मुझे समझ आया। जो मुझे निकालना है उसको लेफ्ट साइड रखूंगा, जो मुझे दिया है वो इस साइड रखूंगा। ओके। अच्छा, अब देखो मैं, मुझे इधर से इधर जाना है हमेशा, तो एन से जी जा रहा हूं मैं, नेट से ग्रोस जा रहा हूं, तो मेरा बड़े छोटे से बड़ा जा रहा हूं मैं, नेट से ग्रोस छोटा से बड़ा जा रहा हूं, तो प्लस होगा, है ना, हाइट बढ़िएगी बढ़िएगी तो प्लस होगा। और यूज क्या होगा मेरा, मैंने बताया था नेट से ग्रोस या ग्रोस से नेट, तो नेट से ग्रोस जाऊंगा तो यूज क्या होगा मेरा, डेप्रिसिएशन, है ना, डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब देखो डोमेस्टिक से मुझे जाना है नेशनल, डोमेस्टिक से जाना है नेशनल, डी से मुझे जाना है एन पे, डोमेस्टिक घरेलू से मुझे जाना है राष्ट्रीय पे। तो छोटे से जा रहा बड़ा, तो यूज प्लस होगा आपका, प्लस लगा दिया। यूज क्या होता है आपका, नफीफा। नेशनल से डोमेस्टिक या डोमेस्टिक से नेशनल, आपको पता है नफीफा यूज होता है मेरा। नफीफा मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, मतलब शुद्ध कारक आय, कहाँ से, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। ठीक है, कैसे प्राप्त होती है आपकी, जिसमें से हम विदेशियों को जो देते हैं वो माइनस कर देते हैं, क्या जो विदेश से प्राप्त होती है उसमें से हम माइनस कर देते हैं जो विदेशियों को हम देते हैं। ठीक है, तो हमारा शुद्ध निकल आता है। ऐसे ही देखो यहाँ पे मार्केट प्राइस है, यहाँ पे मार्केट प्राइस है, क्या मुझे चेंज करने की जरूरत है, यहाँ पे मार्केट प्राइस है, यहाँ पे मार्केट प्राइस, जो सेम हो उसको तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं। तो एनआईटी का तो यूज ही नहीं हुआ, बस इतना ही हो गया, हमने चेंज कर दिया इसको, क्या ये इसको इसमें चेंज कर दिया, बस यहाँ पे जो जो आया वो हमने प्लस माइनस कर दिया। ओके। अच्छा, एक और कर लेते हैं। अब देखो मुझे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन वन, यहाँ पे मेरे को निकालना जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फाइंड करना है मेरे को, जीडीपी एमपी फाइंड करना है। ठीक है, और दिया क्या है मेरे को, गिवन है, गिवन है आपका एन एन पी एफ सी 100। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिया है 10। ठीक है, ये पूरा लिखा आएगा क्वेश्चन में, पूरा मतलब आपका कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या डेप्रिसिएशन पूरा लिखा होगा। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया हूँ। डेप्रिसिएशन आपको 10 दिया है, और आपको यहाँ पे नफीफा, नफीफा आपको दिया है यहाँ पे 5। ठीक है, और आपको यहाँ पे एनआईटी दिया है 6। ठीक है, आपको पता है यही सब मेरे यूज होते हैं, डेप्रिसिएशन, नफीफा, एनआईटी। ठीक है, चेंज करने में आपका यही सब यूज होता है। तो चलो भैया, मुझे निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, जीडीपी एट एमपी, तो मुझे ये रखना पड़ेगा इधर लेफ्ट साइड, जो जो निकालना है उसको रख दोगे इस साइड, और जो दिया होगा आपका, दिया क्या है, एनएनपी एट एफसी दिया है, ये मैं रख दूंगा राइट साइड। अच्छा, चेंज भी करना मुझे पता है भाई, इधर से मैं इधर जाता हूँ, है ना, तो एन से जाना है मुझे जी पे, नेट से जाना है ग्रोस पे, छोटे से जा रहा हूँ बड़े पे, तो प्लस होगा आपका, हाइट बढ़ रही है मेरी, यूज क्या होता है, डेप्रिसिएशन, है ना। ऐसी में नेशनल, एन मतलब नेशनल, डी मतलब डोमेस्टिक, तो नेशनल से मुझे जाना है डोमेस्टिक पे, बड़े से जा रहा हूं मैं छोटे पे, हाइट छोटी हो रही है, मेरा माइनस होगा। यूज क्या होता है, नफीफा। अब देखो यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट से मुझे जाना है मार्केट प्राइस, तो हाइट बढ़ रही है आपकी, छोटे से बड़े पे जा रहा हूँ तो मेरा प्लस होगा। यूज क्या होता है मेरा, एनआईटी।
ओके, बस कर दिया आपने। अब देखो ये आपने रख दिया। अब इसकी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू रख दो। एनएनपी एट एफसी आपका कितना है, 100 है तो 100 रख दो। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाओ। डेप्रिसिएशन आपका कितना है, 10 है तो 10 रख दो। फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाओ। नफीफा आपका कितना है, एन 5 है तो 5 रख दो। फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दो। एनआईटी आपका देखो कितना है, 6 है तो 6 रख दो। बस इसको सोल्व कर लो। तो 100 और 10 आपका 110 हो गया। माइनस में 5, प्लस में 6। 110 में से 5 जाएगा तो आपका 105 बचेगा, प्लस में 6। अब ये 105 और 6 आपका 111 हो जाएगा। तो जीडीपी एट एमपी कितना आ गया आपका, 111। ठीक है, बस आपको इसको बॉक्स में बंद कर देना है। ठीक है, जो निकाला आपने ये आपका निकल गया। बस इतना ही है, इतना ही आसान है। देखो यहाँ पे ये दे रखा था मुझे एनएनपी एट एफसी 100, मुझे ये निकालना था एंड ये मैंने निकाल लिया भाई। यहाँ पे जीडीपी एट एमपी 111 आया मेरा। बस एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फुल प्रैक्टिस करेंगे भाई ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। दोबारा वीडियो देख लेना बेशक से, कुछ ना समझ आया हो तो दोबारा देखो उसको। ठीक है, ताकि आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्योंकि ये बेस तैयार हुआ आपका तभी आप आगे कर पाओगे, इसलिए। अच्छा मान के चलो, अब मेरे को क्वेश्चन में यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में मेरे को फाइंड करना है जीडीपी एट एमपी। ठीक है, जीडीपी एट एमपी मतलब ग्रोस, जी मतलब ग्रोस, डी मतलब डोमेस्टिक, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मुझे फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा गिवन क्या क्या है मेरे को यहाँ पे, एनडीपी एट एमपी मेरे को दे रखा है भाई 50। ठीक है, यहाँ पे मेरे को दे दिया कंजम्पशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल क्वेश्चन में लिखा आ गया। ठीक है, इसका मतलब तो आपको पता ही है भाई क्या है मेरा। ये मेरे को 5 दे दिया कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, आप यहाँ पे लिख लोगे ब्रैकेट में क्वेश्चन में ही, ये मेरा डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, अच्छा मेरे को दे दिया भाई यहाँ पे, चलो मेरे को यही दिया है बस। अब मेरे को निकालना है, क्या निकालना है मेरे को, ये तो निकाल के दिखाओ मेरे को। ये निकालना है तो ये मैं रखूंगा लेफ्ट साइड, जो निकालना होगा उसको रख दोगे इधर। ठीक है, और जो दिया होगा एनडीपी एट एमपी दिया है, इससे निकालना है मेरे को, तो ये मुझे रख देना है राइट साइड, एनडीपी एट एमपी। ठीक है, इतना कर लिया। अब देखूंगा मैं यहाँ पे नेट से ग्रोस जाना है मुझे, एन से जी पे जाना है। तो यहाँ पे नेट से ग्रोस जा रहा हूँ। नेट मतलब छोटा होता है, ग्रोस मतलब बड़ा होता है। छोटे से बड़ा जाऊंगा, हाइट बढ़ेगी मेरी, हाइट बढ़ेगी तो प्लस होगा। यूज क्या होता है मेरा, डेप्रिसिएशन यूज होता है ना। ओके, अच्छा मुझे तो यहाँ पे डी से डोमेस्टिक जाना है, चेंज ही नहीं है, कोई चेंज नहीं है तो आपको यूज भी नहीं होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे एमपी से एमपी पे जाना है, कोई चेंज नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं, तो ये भी यूज नहीं होगा, बस आपका डेप्रिसिएशन यूज हुआ। तो बस एनडी पे एमपी आपको कितना दे रखा है, 50, 50 रख दिया। प्लस का आपका डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है, 5, तो 5 रख दिया मैंने। तो मेरा जीडीपी एट एमपी कितना आ गया मेरा, जीडीपी एट एमपी आ गया मेरा 50 और 5 55। बस इसको बॉक्स में बंद कर दो, हो गया। ठीक है, अच्छा चलो एक और कर लेते हैं। अब तुम कह रहे हो तो कर लेता हूं मैं। मेरे को अब फाइंड करना है जीडीपी एमपी एनडीपी एमपी। ठीक है, 2-3 फाइंड करने हैं अब, जीएनपी एफसी एनएनपी एफसी। ठीक है, ये सब मुझे फाइंड करने हैं अब। और दिया क्या है मेरे को, दिया है बस मेरे को एनडीपी एफसी कितना, 100। और यहाँ पे मेरे को कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दे दिया, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल कितना दे दिया मेरे को, 10। ठीक है, ये मुझे पता है डेप्रिसिएशन होता है, ब्रैकेट में मैं डेप्रिसिएशन लिख लूंगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद मेरे को दे दिया यहाँ पे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, कितना दे दिया मेरे को ये, चलो -15 दे दिया। उसके बाद आपको दे दिया यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे दिया मेरे को, ये 20 दे दिया। अब मेरे को निकालना है भाई ये 4 चीज। ठीक है, तो पहले मेरे को ये निकालना पड़ेगा, फिर ये निकालना पड़ेगा, फिर ये निकालना पड़ेगा, फिर ये निकालना पड़ेगा। तो पहले इसको निकालते हैं। पहला पार्ट लिखूंगा मैं, क्या निकालना है मेरे को, ये तो ये लिख दूंगा लेफ्ट साइड, जीडीपी एमपी निकालना है तो इसको रख दिया मैंने लेफ्ट साइड। उसके बाद आपको देखो राइट साइड में आपका इक्वल में क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो ये चीज दिया है ना, एनडीपी एट एफसी से ही निकालना है आपको चारों। तो ये मुझे दे रखा है कितना, 100। तो पहले ये एनडीपी एट एफसी लिख दो। ठीक है, ओके अब मुझे इससे ही निकालना है, तो इंटरचेंज करो भाई। एन से जी पे जाना है आपको, एन से जी पे जाना है। देख लो भाई, नेट से डोमेस्टिक जाना है आपको, छोटे से बड़े पे जाना है तो प्लस होगा। यूज क्या होता है मेरा, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। ओके, ऐसे ही मेरे को डोमेस्टिक से डोमेस्टिक जाना है। क्या मेरे को एक जैसे ही नहीं दिख रहा है ये,
डोमेस्टिक डोमेस्टिक डी डी दिख रहा है तो इसको चेंज ही नहीं करना, तो इसमें यूज भी नहीं होगा आपका। उसके बाद एफसी से एमपी पे जाना है। एफसी से एमपी, छोटे से जा रहा हूं मैं बड़े पे, हाइट बढ़ेगी मेरी प्लस होगा। यूज क्या होता है मेरा, हमेशा याद रखना, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस आता है तो एनआईटी यूज होता है मेरा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। ओके, ये मेरे को दे रखा है कितना, 100, है ना। ये 100 रख दिया मैंने। प्लस का मेरे को डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है भाई, डेप्रिसिएशन 10 दे रखा है। प्लस का एनआईटी मेरे को कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। देखो नफीफा का यूज नहीं हुआ इसमें, है ना, क्योंकि सेम था ये, तो हमें नफीफा का यूज भी नहीं करना जहां पे यूज ना हो। अच्छा, यहाँ पे आप जोड़ लो इसको, ये मेरा 100 110 और 20 130 हो गया। तो जीडीपी एट एमपी कितना आ गया मेरा, जीडीपी एट एमपी मेरा 130 आ गया। इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये मैंने पहला पार्ट कर लिया, ऐसे मुझे अब दूसरा पार्ट करना है। दूसरे में मेरे को क्या निकालना है, यहाँ पे देखो एनडीपी एट एमपी निकालना है। ओके, तो एनडीपी एट एमपी मैं लेफ्ट साइड रखूंगा। मेरे को दिया क्या है भाई, ये वाला दिया है, तो एनडीपी एट एफसी दे रखा है, ये मैंने रख दिया राइट साइड। एनडीपी एट एफसी मैंने राइट साइड रख दिया। ओके, अब देखो यहाँ पे मेरे को इंटरचेंज करना है, इससे मुझे यहाँ पे जाना है, तो एन से एन पे है जाना है, तो कोई इसमें तो सेम ही है ये दोनों, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको करना भी नहीं है आपको। डी से डी पे जाना, कोई है चेंज नहीं है, तो इसको भी नहीं करना। लेकिन एफ सी से एमपी जाना है आपको, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस। छोटे से बड़ा जाऊंगा तो यूज क्या होगा हमारा, छोटे से बड़ा जाऊंगा हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी तो प्लस होगा आपका। यूज क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाते तो यूज होता है हमारा एनआईटी, ठीक है। बस हो गया, ये आपको 100 दे रखा है ना, 100 रख दो। और एनआईटी आपको दे रखा है, प्लस का एनआईटी आपको दे रखा है, यहाँ पे देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसको हम एनआईटी बोलते हैं, 20, तो 20 रख दो। तो ये मेरा 120 आ गया, है ना, 100 और 20 120, तो एनडीपी एट एमपी मेरा कितना आ गया भाई, 120 आ गया, ठीक है। चलो ये भी समझ गए, दूसरा पार्ट समझ गए। अब चलो तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट करना है हमें, तीसरा चौथा पार्ट कर लेते हैं। या ये तुम कर लोगे, तुम पे छोड़ दूं मैं, ये तुम कर लेना, कुछ नहीं करना। अब इसको ये लेफ्ट साइड रखोगे, ये निकालना है तो ये आप राइट साइड रखोगे, और जो जो आपका देख लोगे यहाँ पे इंटरचेंज करोगे, इससे इस पे जाओगे तो वो कर लेना, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी ये लेफ्ट साइड रखोगे, ये राइट साइड रखोगे, फिर कर लेना, ठीक है, समझ गए ना। ओके, अब मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें सारे आपके तार खोल दूंगा, फिर हम वीडियो को इसको खत्म करेंगे। तो ये थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप होमवर्क है आपका, ये तुम करोगे, ठीक है। ओके, अब देखो मैं एक और क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, जिसमें हम सब कुछ ले लेंगे। इसमें फाइंड मुझे करना है, फाइंड करना है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, एंड डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम फाइंड करना है आपको। दिया क्या है क्वेश्चन में, दिया है जीडीपी, एमपी दे रखा है आपको कितना, 50, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल, ठीक है। स्थायी पूंजी का उपभोग बोलते हैं इसको हम हिंदी में। ये आपको दे रखा है कितना, 20, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये हमें दे रखा है 20। उसके बाद आपको दे रखा है फैक्टर इनकम टू अब्रोड, फैक्टर इनकम टू अब्रोड कितना दे रखा है, 10, 10 या ले लो, चलो इसको ले लो 25, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स आपको दे रखा है 10। उसके बाद दे रखा है आपको सब्सिडी 5, ओके। ये सब मेरे को दे रखा है। अब मुझे निकालना क्या है भाई, यहाँ पे नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। पहले मैं समझ जाऊंगा, यहाँ पे नेशनल इनकम को हम लिखते हैं एनएनपी एट एफसी, तो मुझे एनएनपी एट एफसी निकालना कहीं ना कहीं, और डोमेस्टिक इनकम को हम लिखते हैं एनडीपी एट एफसी, तो हम एनडीपी एट एफसी निकालना है, मतलब एनएनपी एट एफसी और एनडीपी एट एफसी निकालना है मुझे, ठीक है। और ये सब मुझे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो देखो कैसे करना है इसको। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देख लूंगा भाई कि मेरा डेप्रिसिएशन है कि नहीं, डेप्रिसिएशन है ना भाई। चलो मैंने डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिख दिया, इसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को ही हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लोगे, ओके। उसके बाद देखूंगा मैं नफीफा, क्या मेरा नफीफा के लिए देखो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, सोल्यूशन में कर रहा हूँ। नफीफा का फॉर्मूला पढ़ा था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जिसे बोलते हैं। उसके लिए क्या करा था मैंने, फीफा माइनस में फीटा, मतलब विदेशों से जो प्राप्त होती है हमें आय, उसमें से अगर हम विदेशों को जो आय देते हैं वो हटा दे, ये होता है विदेशों को दी गई आय, और ये होती है विदेशों से प्राप्त आय, ठीक है। तो अगर मैं विदेशों को दी गई आय विदेशों से प्राप्त आय में से माइनस कर दूं, तो मेरा ये हमारा शुद्ध विदेशों से प्राप्त आय हो जाती है, ठीक है।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, आपको पता है कारक आय को ही हम राष्ट्रीय आय सब जगह शामिल करते हैं, हस्तांतरण की तो बात ही नहीं करते, ठीक है। ये हमारा है, ये देखो शुद्ध आगे ना, इसमें शुद्ध हमें चाहिए होता है, ठीक है। ये है हमारा विदेशों से प्राप्त कारक आय, ठीक है, या विदेशों से कारक आय, विदेशों से कारक आय, कारक आय। उसमें से मैं अगर माइनस कर दूं विदेशों को, विदेशियों को, ठीक है, विदेशियों को कारक आय, जो हम विदेशों को कारक आय देते हैं, ठीक है, विदेशों को कारक आय। अच्छा तुम्हें पता है हमेशा एक चीज और, हमेशा ये देखना आपको, जो नफीफा की वैल्यू है ये माइनस में आएगी, कैसे देखो, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, आपको देखो ये एफ मतलब ये इसका मतलब होता है फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम का मतलब होता है से, ठीक है, से में से हमेशा को माइनस करना है, मतलब आपको एफ में से टी माइनस करना है, ठीक है। विदेशों से जो प्राप्त होती है उसमें से हमेशा विदेशों को दी गई आय माइनस करनी है। तो फीफा फीफा कितना है आपका, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड 20 है, माइनस में आपका फैक्टर इनकम टू अब्रोड कितना है 25 है। तो यहां से तो भाई दिख रहा है मेरे को 20 में से 25 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे देखो 20 में से 25 जाएगा तो आपका माइनस का 5 बच जाए, क्योंकि ये वाली ज्यादा वैल्यू है आपकी, तो माइनस का 5 आ गया। तो दिख रहा है आपको नफीफा जो है आपका, नफीफा आपका माइनस का 5 आ गया, मतलब माइनस में वैल्यू आ गई। और माइनस में कब आती है वैल्यू, जब हम विदेशों को जो आय देते हैं वो ज्यादा होती है। हमेशा देखना 25 है ना, ये विदेशों को जो आय दी है हमने 25 है, और विदेशों से जो प्राप्त हो रही है हमें वो क्या है 20 है बस। तो हमेशा याद रखना विदेशों को अगर तुम्हारी कारक जो ये शुद्ध कारक है, ये सॉरी विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध कारक आय है अगर वो माइनस आ रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं विदेशों को हमने ज्यादा आय दी है, ठीक है, वो ज्यादा कमाए हैं, विदेशी हमारे देश में आकर ज्यादा कमाए हैं। क्यों कमाए हैं, क्योंकि जब भी विदेशी लोग आते हैं तो या तो बिजनेस खोलते हैं या कंपनी खोलते हैं या कुछ ना कुछ करके ज्यादा करोड़ों में कमा ले जाते हैं, लेकिन हमारे देशवासी जाके वहां पे ऑफिस का काम करते हैं, इंजीनियर का काम करते हैं, डॉक्टर का काम करते हैं, जिस वजह से वो क्या बस सैलरी कमा पाते हैं। कुछ स्टार्टअप होते हैं जो विदेश में जाके कुछ कमा लेते हैं पैसा, लेकिन ज्यादातर विदेशी कंपनी आके हमारे देश में कमा लेती है। इसलिए हमेशा कहीं ना कहीं विदेशों को दी गई कारक आय ज्यादा होती है, ठीक है। अगर माइनस में दिख जाए तो पता चल जाएगा आपको विदेशों को कारक आय कहीं ना कहीं ज्यादा मिली है, ठीक है। अच्छा नफीफा मेरा आ गया, कैसे आएगा, फीफा में से हम फीटा माइनस कर देते हैं अगर नहीं दिया हो नफीफा, क्योंकि यूज तो हमारा नफीफा होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो हमारा यूज एक हमने कर लिया डेप्रिसिएशन, हमारा यूज होता है नफीफा, तो नफीफा भी निकाल लिया मैंने माइनस करके, ठीक है, फीफा में से फीटा माइनस करके। अब मुझे चाहिए होता है एनआईटी, लेकिन यहाँ पे मेरे को दिख रहा है इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, सब्सिडी दे रखा है। तो एनआईटी का क्या फॉर्मूला होता है मेरा, इनडायरेक्ट टैक्स में से मैं क्या करता हूँ, ये मेरा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। हम कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में से, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर देते हैं। अब ये भैया इनडायरेक्ट टैक्स ये सब्सिडी ये समझ लो ये सरकार के पास पैसा जाता है, ठीक है। तो सरकार के पास शुद्ध पैसा कैसे जाएगा, जब वो इनडायरेक्ट टैक्स से जो पैसा कमाई सरकार ने, इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी जो है आपका जो वस्तुओं पे लगता है सेवाओं पे लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि हम वो हमारे जेब से जाता है, लेकिन किसके थ्रू जाता है आपका दुकानदार के थ्रू, बिजनेसमैन के थ्रू, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। ऐसी एक्साइज ड्यूटी होती है, कस्टम ड्यूटी होती है, वो सब आप समझोगे अभी, ठीक है। तो वो सब इनडायरेक्ट टैक्स है आपका। तो इनडायरेक्ट टैक्स सरकार जो भी इनडायरेक्ट टैक्स से पैसा कमाती है और जो भी कल्याणकारी चीजों पे खर्च कर देती है सब्सिडी के तौर पे, तो उस अगर कल्याणकारी पे जो सरकार ने खर्च करी वो हटा दे इनडायरेक्ट टैक्स में, तो सरकार के पास शुद्ध कमाई बचती है इनडायरेक्ट टैक्स की, ओके। तो वही है आपका। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है आपका, इनडायरेक्ट टैक्स देखो यहाँ पे 10 है ना, 10 में से आप 5 माइनस कर दो, सब्सिडी हटा दो, तो यहाँ पे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर मेरा आ गया 5। तो मैंने एनआईटी भी निकाल लिया है ना, मैंने नफीफा भी निकाल लिया, और मैंने यहाँ पे देखो डेप्रिसिएशन तो मुझे दे ही रखा है। अब मुझे निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना है भाई, फाइंड मुझे करना है एनएनपीए टैप्सी और एनडीपीए टैप्सी। चलो भाई एक एक करके फाइंड कर लेते हैं। तो देखो आपको यहाँ पे निकालना तो बेसिकली एनएनपीए टैप्सी और एनडीपीए टैप्सी है। पहले मैं बात करता हूँ एनएनपीए टैप्सी निकालना है, तो फर्स्ट पार्ट लिखूंगा, जो निकालना होता है उसको हम पता है लेफ्ट साइड रखते हैं, तो एनएनपी टैप्सी मुझे निकालना है फर्स्ट पार्ट, तो मैंने इसको रख दिया पहले, ठीक है। अच्छा इक्वल में मुझे ये देखो जीडीपी एमपी दे रखा है, तो जीडीपी एमपी में यहाँ पे रख दूंगा, जो दिया होगा वैल्यू वही आपको रखनी है। ऐसा मत कर देना ये मुझे निकालना है ये भी निकालना है, तो कहीं ऐसा मत कर देना ये रख दिया आपने निकालने के लिए और इसकी जगह मैंने ये रख दिया, ये भी आपको निकालना ही है, इसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, ठीक है, इसलिए आपको वही रखना है जिसकी वैल्यू आपको पता हो। तो ये मैंने रख दिया। अब मुझे इंटरचेंज करना है, जी से जाना है मुझे एन पे, ग्रोथ से जाना है नेट पे, तो बड़े से मैं छोटे पे जा रहा हूँ तो माइनस होगा, यूज क्या होता है मेरा डेप्रिसिएशन, है ना।
उसके बाद देखो डोमेस्टिक से जाना है आपको नेशनल पे, डी डोमेस्टिक घरेलू से राष्ट्रीय पे जाना है, छोटे से बड़े पे जा रहा हूँ, प्लस होगा आपका यूज क्या होता है नफीफा। ओके, उसके बाद आ जाओ मार्केट प्राइस से जाना है यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट पे, एमपी एमपी से जाना है एफसी पे, बड़े से जा रहा हूँ छोटे पे, तो माइनस होगा, यूज क्या होता है मेरा एनआईटी। अब रख दो वैल्यू भाई, आपको सबकी वैल्यू मिली गई है। आपको जीडीपी एट एमपी पता है 50 है मेरा, माइनस में डेप्रिसिएशन आपको पता है 20 है मेरा। नफीफा अभी अभी निकाला ही हमने भाई, नफीफा हमारा आया था कितना, यहाँ पे देखो नफीफा मेरा आया था -5, तो -5 रख दो इसकी जगह, -5। अच्छा -5 कैसे रखोगे, प्लस का साइन है ब्रैकेट में डाल के रखोगे -5। ओके, नफीफा की जगह -5, माइनस का साइन। एनआईटी मेरा कितना आया अभी देखो, एनआईटी ये रहा 5 आया, तो 5 रख दिया मैंने। ओके, अब बस इसकी जगह इसको प्लस माइनस करना, ये तो आसान है यार। 50 में से 20 जाएगा, 30 बचेगा। ठीक है, और ये पता है आपको प्लस माइनस आपका क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, बाहर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 5 पहले से बैठा हुआ है, तो ये -5 आपका -10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 30 -10। ठीक है, ये देखो बेसिक सा मैथ है यार, प्लस माइनस का, ये तो आपको पता ही होगा। आपने अगर ये 6 7 में नहीं सीखा तो फिर आपकी गलती है ये। तो 30 में से 10 जाएगा तो आपका 20 आ जाएगा। तो मेरा एनएनपी एट एफसी कितना आ गया, एनएनपी एट एफसी मेरा आ गया भाई 20। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आय जो है, नेशनल इनकम जो है आपका, वो कितना आ गया, 20 आ गया। अब देखो बड़े लेवल पे जब हम बात करते हैं देश की, तो यहाँ पे 20 तो होगा नहीं, कहीं ना कहीं ये करोड़ों में होगा पैसा, है ना, तो 20 करोड़ हो जाएगा। लेकिन अभी तो हम छोटे छोटे लेवल पे ही समझ रहे हैं, तो नेशनल इनकम हमारा 20 आ गया। अब दूसरा पार्ट हमारा क्या है, दूसरा पार्ट हमारा यहाँ पे, दूसरा पार्ट हमें क्या निकालना है, डोमेस्टिक इनकम, मतलब एनडीपी एट एफसी निकालना है। ठीक है, एनडीपी एट एफसी। अब देखो एनडीपी एट एफसी निकालना है, तो मेरे पास दो तरीके हैं। कैसे, एक तो मेरे को यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है, इसके थ्रू निकाल सकता हूँ मैं, है ना, इसके थ्रू निकाल सकता हूँ। तो इसके थ्रू निकालूंगा तो यहाँ पे ये रख दो राइट साइड, क्योंकि ये गिवन है, जो दिया होगा वही रखना आपको राइट साइड। तो ये मैंने निकाला, ये जीडीपी एट एमपी मेरे को दिया हुआ, ये मैंने रख दिया राइट साइड। अब यहाँ से चेंज कर लो आप, जी से जाना है एन पे, ग्रोथ से नेट पे जा रहा हूँ, बड़े से छोटे पे जा रहा हूँ, तो माइनस होगा, माइनस क्या, डेप्रिसिएशन। ठीक है, अच्छा डोमेस्टिक से डोमेस्टिक जा रहा हूँ तो कोई चेंज नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जा रहा हूँ, बड़े से छोटे पे जा रहा हूँ, तो माइनस होगा, यूज क्या होता है मेरा एनआईटी। अच्छा, तो जीडीपी एट एमपी कितना दे रखा है मेरे को, यहाँ पे देखो 50 दे रखा है, 50 रख दूंगा मैं। माइनस का डेप्रिसिएशन अभी अभी देखो यहाँ पे लिखा है आपका 20, तो 20 रख दूंगा। ठीक है, माइनस में आपका एनआईटी कितना आया, अभी निकाला था हमने, एनआईटी 5 था, तो 5 रख दूंगा। तो यहाँ से आप देख लो, 50 में से 20 जाएगा तो आपका 30 बचेगा, माइनस का आपका ये 5 है, 30 में से 5 जाएगा तो 25 बचेगा। तो एनडीपी एट एफसी आपका कितना आ गया, एनडीपी एट एफसी आपका आ गया 25। ठीक है, ओके, एक तो ये तरीका आपने, क्योंकि यहाँ से आपको ये दिया हुआ था, ये निकाल लिया आपने, ये निकालना था। दूसरा आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि देखो आपने कहीं ना कहीं एनएनपी एट एफसी भी निकाल लिया है, तो ये भी आप, इसकी भी वैल्यू आपको पता चल गई, ये भी आपका, आप मान लो ये दिया ही हुआ है, क्योंकि आपने इसकी वैल्यू निकाल ली, तो आप इसके थ्रू भी ये निकाल सकते हो। तो ये निकालना है, तो ये मैं रख दूंगा लेफ्ट साइड। ठीक है, एनडीपी एट एफसी इक्वल में मेरे को ये दिया हुआ है, या ये निकाला है अभी, यही वैल्यू इसकी मेरे को पता है, तो ये रख दो राइट साइड। एनएनपी एट एफसी मेरे को अभी अभी मेरे को पता चला, इसकी वैल्यू पता है। अब इससे इंटरचेंज कर लो, एन से एन पे जाना, कोई इंटरचेंज नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ करना ही नहीं है इसमें। अब देखो यहाँ पे नेशनल से जाना डोमेस्टिक, एन से जाना डी पे, नेशनल से डोमेस्टिक जाता हो तो माइनस होगा, बड़े से छोटे पे जा रहा हूँ, माइनस होगा, यूज क्या होता है मेरा, नफीफा, है ना, नेशनल से डोमेस्टिक में यूज होता है हमारा नफीफा। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट, ये तो एफसी एफसी कोई दिक्कत ही नहीं, बस यहाँ पे कर लो। इसकी वैल्यू मेरे को पता थी कितनी आई थी मेरी, 20, तो 20 रख दूंगा मैं। माइनस में आपका नफीफा मेरी कितनी है, नफीफा की वैल्यू है भाई यहाँ पे -5, तो -5 रख दूंगा, ब्रैकेट में डाल के रखूंगा। ठीक है, अब आपको पता है भाई यहाँ पे माइनस माइनस आपका मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, तो 20 + 5 हो जाएगा ये, और 20 और 5 आपका कितना होता है, 25 होता है। तो एनडीपी एट एफसी आपका कितना आ गया, 25 आ गया। देखो आपका इसके थ्रू भी 25 आया, है ना, आपने ये लेके चले तब भी 25 आया, और आप इस तरह से चले, ये वैल्यू भी आपको पता थी, तो इसके थ्रू भी चले 25 ही आया आपका। हमेशा सेम वैल्यू आती है, ओके, चाहे आप किसी भी तरीके से चलो, बस आपको जो आप रख रहे हो इधर फाइंड करने वाला रखना है आपको, और इक्वल में आपको यहाँ जो रखोगे ये इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने निकाल के पता कर ली थी, इसलिए मैंने इसके थ्रू भी निकाल लिया। ओके, ध्यान क्या रखा मैंने यहाँ पे, ध्यान ये रखा, पहले तो मेरे को कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को मैं डेप्रिसिएशन बोलता हूँ। अगर डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में डायरेक्ट आ गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, मुझे पता चल जाएगा ये डेप्रिसिएशन है।
अगर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल आएगा तो इसके ब्रैकेट में मैं डेप्रिसिएशन लिख लूंगा, ठीक है, ये डेप्रिसिएशन होता है। उसके बाद दूसरा, नफीफा डायरेक्ट लिखा हो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो मैं समझ जाऊंगा मेरे को नफीफा ही चाहिए होता है। अगर मेरे को फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड और फैक्टर इनकम टू अब्रोड लिखा हो तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड में से टू अब्रोड माइनस करना होता है, ठीक है, क्योंकि ये विदेशों से प्राप्त आय में से विदेशों को दी गई आय माइनस कर देते तो शुद्ध आ जाता है हमारा। ओके, ऐसे ही मेरे को अगर एनआईटी डायरेक्ट दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें इनडायरेक्ट टैक्स दे दे और सब्सिडी दे दे तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करके आप एनआईटी निकाल लोगे, क्योंकि मुझे जरूरत इसकी पड़ती है। ओके, तो बस यही है कुछ बेसिक सा। उसके बाद आप ये नफीफा मैंने निकाला, एनआईटी निकाल लिया पहले, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे। उसके बाद मेरे को पता था यहाँ पे जो जो निकालना था उसको पहले मैंने ये निकालना था तो ये रखा, और उसके जगह जहां जहां यूज हो रहा था इंटरचेंज करने में जो जो वो रखता गया, और उसकी वैल्यू पता थी मैं रखता गया, ठीक है। तो यही है बेसिक सा, और कुछ नहीं था। बाकी आप क्वेश्चन करते जाओगे जितना, उतना ही प्रैक्टिस होता जाएगा, उतना ही आपको चीजें समझ आती जाएगी, और उतना ही आप सबको समझते जाओगे, ठीक है। एक एक क्लास आप देख लोगे, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं भी समझ आएगा और खुद भूल भी जाओगे। तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, इसलिए हो सकेगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड जो मैंने होमवर्क दिया वो कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। बाकी आप वीडियो को दोबारा देख लेना, जो ना समझ आए, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। एंड अब आगे हम नेशनल इनकम स्टार्ट कर सकते हैं, इनकम मेथड से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैं एक और क्लास इस पे ले लूंगा जिसपे मैं एक और बार न्यूमेरिकल करा दूंगा, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए इस पे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं बाद में, बाय बाय।